नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली। और वृषभ लग्न की कुंडली में आज के जो विशेष ग्रह हैं वह हैं शनिदेव। और शनिदेव पर चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। शनिदेव किस राशि में अथवा किस भाव में क्या फल देते हैं वृषभ राशि की कुंडली में, उस सब के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। और आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना विलंब के। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन किया, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का ज्योतिषी समाधान या ज्योतिषी उपाय चाहते हैं या कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर शनि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली। खासकर ये विशेष बात ध्यान दें कि यह जो कुंडली है खास करके वृषभ लग्न के विषय में चर्चा यहाँ पर हो रही है। जो भी जातक हैं वृषभ लग्न की कुंडली पर ही यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली वाले जातकों का फलादेश ही इस वीडियो के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप यदि जान रहे हैं और सीख रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं शनि की स्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में। यदि शनिदेव भाग्य, राज और पिता स्थान के स्वामी होकर के शनिदेव वृषभ लग्न की कुंडली में आपके लग्न भाव देह के स्थान में, और खासकर शुक्र जो है इनके मित्र, ये दूसरी जो राशि है वृषभ राशि शुक्र मित्र की राशि है, तो यहाँ पर जातक की देह में सुंदरता प्राप्त करेगा और प्रभाव रखेगा तथा देह के अवलोकन में भाग्यवान भी ऐसा जातक समझा जाता है। धर्म को खूब समझने पे भी कर्म क्षेत्र का विशेष पालन करेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि, अजय बात कर लें हर दृष्टि की, तो जो दृष्टि शनि को मिली है वह है पहली दृष्टि 10। 10वीं दृष्टि की बात कर लें तो स्वयं अपनी कुंभ राशि को देख रहा है जातक। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव को देख रहा है, तो कुंभ राशि को देख रहा है। कुंभ राशि का स्वामी स्वयं का है, अपने घर को देख रहा है। तो ऐसा जातक पिता के स्थान में खूब उन्नति प्राप्त करता है, कारोबार में भी उन्नति प्राप्त करेगा, पिता स्थान की शक्ति भी प्राप्त करेगा और देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा। और एक दृष्टि और है इनकी तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि से 3 दृष्टियां यहाँ पर शनि को मिल रही हैं, 10 3 और 7। तीसरी दृष्टि से यदि शनि देख रहे हैं तो अपनी लग्न से, अपने घर से 1 2 3 कर्क की राशि को यहाँ पे शनि देख रहे हैं। कर्क राशि अर्थात चंद्रमा के घर को देख रहे हैं, तो इसलिए भाई बहन के पक्ष में थोड़ी सी निरस्ता रखेगा। किंतु क्रूर ग्रह के तीसरे स्थान पर जो दृष्टि होती है वह शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए पराक्रम खूब करेगा। बात कर लें यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि ठीक सामने जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर को देख रही है। 7वें घर में शनि जो है मंगल की राशि है, मंगल वृश्चिक की राशि मंगल के घर को देख रहे हैं। तो वृश्चिक की राशि को स्थिर स्त्री स्थान माना जाता है, स्त्री स्थान है, यह व्यवसाय का घर है। तो स्त्री पक्ष में थोड़ी सी निरस्ता और रोजगार के मार्ग में थोड़ी समस्या और कठिनाई का अनुभव कराता है शनि, लेकिन उन्नति की वृद्धि तो करेगा ही साथ साथ। और राज्य यहाँ पे जो ये रोजगार है, सप्तमेश शनि और राज स्थान को देख रहा है, इसलिए दैहिक कार्यों में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा। चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करा करके, मेहनत करा करके, परिश्रम करा करके जातक को मजबूत करने के पश्चात शनि यहाँ आपको लाभ देगा। बात कर लें यदि कुंडली में आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि जा कर के बैठ गए हैं दूसरे घर में, दूसरा घर है धन और कुटुंब का स्थान, मित्र बुध की राशि में बैठे हैं
और तो भाग्य और कर्म की शक्ति से धन में वृद्धि करता है ऐसा जातक। पिता स्थान का सुख थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन धन का स्थान थोड़ा सा बंधन जैसा कार्य करते हुए भी लेकिन राज समाज में बहुत सफलता और धन की वृद्धि प्राप्त करता है। यहाँ थोड़ा सा बंधन बनता है काम में, धन के अर्जन में, लेकिन फिर भी लाभ प्राप्त करता है अपने परिश्रम के बल पे। बात यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि की कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि यहाँ से जा रही है 11वें घर लाभेश पर, लाभेश को देख रहा है। और 10वीं दृष्टि चूँकि गुरु की मीन राशि लाभ स्थान को देख रहा है तो आमदनी विशेष प्राप्त करेगा, क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह की दृष्टि अथवा क्रूर ग्रह का जो वहाँ पे स्थिति दोनों ही बलवान हो जाती है, तो दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आमदनी के मार्ग में धन संचय करेगा। कुटुंब की शक्ति में सफलता पाएगा। तीसरी दृष्टि की बात कर लें तो 1 2 3 1 2 3 तीसरी दृष्टि जाएगी यहाँ चतुर्थ भाव को, चतुर्थेश को देख रहा है इसलिए। और तीसरी दृष्टि यह है सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को प्राप्त करेगा, इसलिए माता के साथ मातृ स्थान में सुख की कमी प्राप्त तो करेगा, लेकिन धन जन की उन्नति को ही सर्वस्व समझेगा। ऐसा जातक धन को ही सब कुछ समझता है, संपत्ति को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बात दृष्टि कर लें 7वीं की, यदि शनि आपके द्वितीय भाव में धनेश में बैठे तो ठीक 7वीं दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में को देख रहा है, तो यह धनु की राशि गुरु के घर को ही देख रहा है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से धनु राशि में आयु और पुरातत्व स्थान को देखने की वजह से जीवन की जो दिनचर्या है और आयु इत्यादि संबंधों में थोड़ी सी नीरसता प्राप्त करेगा, किंतु कुछ पुरातत्व स्थान में शक्ति भी ऐसा जातक पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे जातकों को रोग इत्यादि, रोग नहीं कह सकते, उसे कहेंगे एक्सीडेंटल चीज़ें, व्याधियाँ, रोग व्याधियाँ इस तरह से उनके जीवन में लगी रहती हैं और समस्याएं आती हैं, शारीरिक रूप से जातक को परेशान करती हैं। धर्म के मुकाबले में धन की वृद्धि करने में तत्पर रहेगा यह जातक। अब बात कर लें, यदि आपकी कुंडली में शनि बैठ गए तीसरे घर में, वृषभ लग्न की कुंडली है और तीसरे घर में बैठ गए हैं, और तीसरा घर किसका है? कर्क राशि चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में बैठ गए हैं, और चंद्रमा के घर बैठने में चूँकि तीसरा घर पराक्रम का घर है, भाई का घर है, भाई बंधुओं का घर है, और शत्रु राशि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो कुछ वैमनस्यता भाई बहनों के से प्राप्त करता है। तीसरे स्थान पर जो क्रूर ग्रह होता है वह बलवान हो जाता है, और इसलिए उन्नति की सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ और परिश्रम करेगा जातक, और अपने कारोबार के संबंध में भारी हिम्मत और सफलता प्राप्त करता है। बात यहाँ पे दृष्टि की यदि करें तो यहाँ से 7वीं दृष्टि 7वें घर में देखेगी, यहाँ नवम भाव को देख रही, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि नवम भाव, अर्थात यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है तो 10वीं राशि हो जाती है आपकी मकर की राशि। मकर की राशि शनि को देख रहा है। शनि मकर की राशि चूँकि इसका स्वामी शनि हुआ तो शनि के घर को देख रहा है, स्वयं अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म का पालन करेगा। और बात करें तीसरी दृष्टि तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि देख रहा है बुध के घर, बुध की कन्या राशि को, तो विद्या और संतान के घर को देख रहा है, इसलिए संतान शक्ति प्राप्त करेगा, विद्या स्थान में सफलता प्राप्त करेगा, और वाणी के द्वारा अपने बोलचाल भाषा के द्वारा महान योग्यता का परिचय देगा। यदि बात करें यहाँ पे 10वीं दृष्टि की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जा रही व्यय भाव पर, और व्यय भाव ये मंगल की राशि मेष की राशि मंगल को देख रहा है तो खर्च करेगा, इसलिए जातक खर्च के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा, खर्च कम करेगा, बाहरी स्थानों के संबंध में लापरवाही करेगा। प्रभावशाली तथा भाग्यवान ऐसे जातक को समझा जाता है। यहाँ पर शनि का होना अच्छा है, जातक खर्च कम करेगा, खर्च बहुत सोच विचार के करेगा, अनर्गल खर्च ऐसे जातक नहीं करते हैं। अब बात कर लें, यदि शनि आपकी कुंडली में
चौथे घर में हो सूर्य, वृषभ लग्न की कुंडली है तो सूर्य का घर हुआ। और यदि चौथे घर में सिंह की राशि सूर्य के घर में बैठ गए हैं शनि, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो माता के स्थान में ऐसा जातक वैमनस्यता युक्ति शक्ति प्राप्त करता है। वैमनस्यता भी रहेगा, लेकिन अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए स्वार्थवश उनसे प्रेम का दिखावा भी ऐसा जातक करता है। मकान आदि सुख की प्राप्ति के स्थानों में नीरसता। और बात कर लें दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि यहाँ से ठीक सामने घर पे जाएगी, 10वें घर पर, और 10वीं राशि अर्थात 11वीं राशि यहाँ कुंभ राशि को देख रहा है, स्वयं को घर को देख रहा है। इसलिए पिता के स्थान उस क्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ निरस्ता युक्त शक्ति से पिता के स्थान में भी सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन धर्मेश, इसको धर्मेश बोलते हैं, धर्मेश होने के कारण जातक जो है व्यवहार में ईमानदारी बरतेगा, परंतु धर्म पालन के स्थान में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। फिर भी भाग्यवान और सज्जनता की शक्ति प्राप्त करेगा। यदि बात कर लें तीसरी दृष्टि की, तो यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ जा रही है 6ष्ठम भाव पे, जो कि शनि की उच्च की दृष्टि है, और शुक्र की तुला राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा। ऐसे जातकों को यदि शनि पंचम आपके चतुर्थ भाव में है और दृष्टि तीसरी जा रहा है, तो यहाँ पे शत्रुओं का विनाशक होता है ऐसा जातक, और शत्रुओं के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है, शत्रुओं को नुकसान पहुँचाते हैं। शत्रु ऐसे जातकों से भयभीत रहते हैं। मामा पक्ष की भी शक्ति मिलेगी। और यदि बात करें 10वीं दृष्टि की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, इसलिए वृषभ राशि के स्थान को, लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, तो इसलिए देह में मान और प्रभाव शक्ति रखेगा। ऐसा जातक कभी कभी अहंकारी भी बनता है, बड़ा इज्जतदार समझा जाता है, समाज में लोकप्रिय होता है, सर्वमान्य होता है ऐसा जातक। अब बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि आपके बैठ गए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव हुआ अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो यह होगा कन्या राशि का घर। कन्या राशि अर्थात बुध के घर में 5वें त्रिकोण भाव में बैठ गए हैं, संतान और विद्या भाव में बैठे हैं, तो संतान पक्ष में ऐसा जातक उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में चमत्कार प्राप्त करेगा। ऐसा जातक बड़ा ही विद्वान और बड़ा ही विद्या प्रेमी बनता है, धर्म को खूब समझने वाला बनेगा। बुद्धि योग से जातक भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करता है। पिता तथा कारोबार के पक्ष में विशेष रुचि ऐसे जातक रखते हैं। वाणी के द्वारा बड़ी नपी तुली बातें कहकर जनता से प्रभाव भी पाते हैं। बात यहाँ दृष्टि की कर लें तो तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 सप्तम भाव को देख रही। सप्तम भाव अर्थात मंगल के घर को, वृश्चिक की राशि मंगल के घर को देख रहा है, इसलिए जातक स्त्री से कुछ नीरसता प्राप्त करता है। रोजगार के पक्ष में थोड़ा असंतोष जरूर मिलेगा और लेकिन बाद में इन्हें आगे चल के सफलता जरूर मिलती है। बात कर लें इनकी 7वीं दृष्टि की तो 7वीं दृष्टि ठीक 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वीं दृष्टि देख रही लाभेश को, लाभ स्थान यहाँ पे देख रही है मीन राशि गुरु के घर को, इसलिए आमदनी के योग में थोड़ा सा असंतोष बनेगा। जितना ये परिश्रम और मेहनत करते हैं उतना इनको लाभ न मिल पाने से थोड़ा सा मन में इन्हें असंतोष जरूर बनता है। अब बात कर लें इनकी 10वीं दृष्टि की तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ पर शनि की जा रही है। दूसरे घर धनेश के धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन और जन की शक्ति तो प्राप्त करेगा। शुद्ध तथा अपनी बुद्धि और वाणी के योग से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। धनवान और भाग्यवान समझा जाएगा, अतः मान और इज्जत ऐसे जातक को जीवन में जरूर मिलती है। यदि कुंडली में आपकी वृषभ लग्न की कुंडली और शनि यहाँ बैठे हैं तो ये सारी प्रभाव शनि रखता है। यहाँ पर शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। अब बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि वृषभ लग्न की कुंडली में आपके 6ठम भाव में 6ठम भाव में तुला की राशि शुक्र के घर में बैठे हों तो 6ठा घर शत्रु रोग ऋण का स्थान माना जाता है और 7वीं राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। यहाँ शनि आपके हो गए उच्च के
और यदि शनि यहाँ उच्च के हैं तो शत्रु पक्ष में बहुत भारी प्रभाव करेगा। ऐसे जातकों से शत्रु देख करके भागते हैं, उसके नाम से डरते हैं। शत्रु पक्ष में बहुत भारी प्रभाव रखने के साथ साथ कारोबार और राज समाज के पक्ष में भी प्रभाव प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करेगा और भाग्योन्नति के मार्ग में महान प्रयत्न करते रहने से उन्नति और प्रभाव शक्ति प्राप्त करता है। धर्म का दिखावा अधिक करेगा। पिता स्थान से थोड़ी सी वैमनस्यता जरूर रहेगी। बात यहाँ से दृष्टि की कर ले तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ से ये देख रहे हैं धनु गुरु के घर को, और यहाँ यह स्थान आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। तो इसलिए जीवन दिनचर्या उन्नत के कार्यों के कारण कुछ थोड़ा सा फिक्रमंदी रहेगी। कुछ परिश्रम के योग से पुरातत्व का भी लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक। बात यहाँ से दृष्टि करने तो ठीक 7वें देखा गया, व्यय भाव को देखेगा। मंगल यहाँ पे मेष मंगल के घर को देख रहा है, व्यय भाव को। तो यहाँ पर ऐसा जातक खर्चा बहुत कम करने वाला होता है, अल्प व्यय करने वाला होता है, सोच समझ करके किसी चीज़ को खर्च करेगा। और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ अरुचिकर बनेगा, बाहर अरुचि बनाता है। 10वीं दृष्टि की बात कर ले तो 7 8 9 10 10वीं घर से ये देख रहा है तृतीय भाव को। तीसरे भाव में भाई बहन और पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहनों में थोड़ा सा असंतोष प्राप्त करेगा। पराक्रम की अधिकता के कारण से कुछ परेशानी का भी अनुभव करेगा। किंतु 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए भाग्य और कर्म की शक्ति से जातक प्रभाव और उन्नति का भारी प्रयत्न करता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सदैव प्रयत्नशील रहता है और जीवन के उत्तरार्ध में सफलता भी प्राप्त करता है। बात कर लें यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की कुंडली और शनि जाकर के बैठ गए आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में मंगल के घर में बैठे हो, तो 7वां घर जो है स्त्री और रोजगार के स्थान और शत्रु मंगल की राशि है। तो यहाँ पर रोजगार के मार्ग में शनि उन्नति प्राप्त करेगा, जातक को उन्नति भी दिलाएगा। स्त्री स्थान में भाग्यवती स्त्री पाएगा, परंतु शत्रु राशि पर होने के कारण रोजगार और गृहस्थ के संचालन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ जीवन में बनी रहती हैं। राज समाज में मान प्राप्त करेगा, उन्नति प्राप्त करेगा, और उन्नति प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयत्नशील भी ऐसे जातक रहते हैं। और बात यहाँ से दृष्टि की कर ले तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 जा रही है भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान अर्थात ये देख रहा है मकर के घर को, मकर अपने ही घर को देख रहा है। तो इसलिए भाग्य के बलवान की शक्ति तो प्राप्त करेगा ही करेगा। जातक भाग्यवान भी समझा जाता है और अपने यथाशक्ति धर्म का पालन करता है। सज्जनता युक्त व्यवहार के द्वारा गृहस्थ का संचालन भी ऐसा जातक करेगा। बाद दृष्टि 7वीं कर लें तो 7वीं ठीक सामने होती है दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि लग्न भाव को देख रहा है, वृषभ शुक्र की राशि को देख रहा है। इसलिए देह में सुंदरता, शोभा और प्रभाव ऐसा जातक जरूर प्राप्त करता है। बात इनके 10वीं दृष्टि की कर लें तो 7 8 9 10वीं दृष्टि देख रहे हैं ये चतुर्थ भाव सिंह सूर्य की राशि को। इसलिए माता के सुख संबंधों में थोड़ी नीरसता प्राप्त होगी। भूमि मकान आदि के सुख में कुछ त्रुटि अनुभव होगी, किंतु शोभा रहेगी। जातक को अपने जीवन में परिश्रम के बाद ही ये चीज़ें जो भी यह घर का प्रभाव है वह जीवन के उत्तरार्ध में ही प्राप्त कराता है। जीवन के पूर्वार्ध में कठिनाइयाँ समस्याएं जातक को जरूर मिलती हैं। बात कर लें यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जाके अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव गुरु की राशि है, गुरु के 9वें भाव 9वीं राशि में बैठे हैं धनु के घर में। तो ऐसे जातक कुछ अड़चनों के साथ साथ आयु में वृद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक की उम्र लंबी होती है, लेकिन जीवन में ये अपनी उम्र या किसी रोग से संबंधित परेशान रहते हैं। एक्सीडेंटल इनके ऊपर चीज़ें बनी रहती हैं। ऐसे जातक के जीवन में मृत्यु तुल्य बड़े कष्ट कई बार आते हैं। और साथ ही भाग्येश और राजेश ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ही वृद्धि करता है। साथ ही भाग्य स्थान में पिता स्थान में कमी और हानि प्राप्त करेगा। धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। बात दृष्टि की करें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ देख रहा है 10वां भाव
दसम भाव अर्थात कुंभ की राशि अपनी ही राशि को देख रहा है, कुंभ का स्वामी शनि अपने ही घर को देख रहा है, तो इसमें दसम स्थान और पिता के मान सम्मान के पक्ष में थोड़ी कमी के साथ सफलता प्राप्त करेगा। भाग्योन्नति के लिए महान कष्ट साध्य कार्य करेगा। समस्या वाले बड़े कठिनाई वाले जातक ऐसे कार्य करते हैं। बात दृष्टि की करें तो सतवीं दृष्टि ठीक सामने, सतवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 सतवीं दृष्टि यहाँ धनेश पर जाएगी, धन भाव पर, और बुध की राशि मिथुन राशि को देख रहा है, धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन और जन में वृद्धि करने में लगा रहेगा जातक। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 7 8 9 10वीं दृष्टि विद्या और संतान पक्ष को देख रहा, तो यहाँ पे भारी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान होता है, विद्या को विशेष स्थान देता है, संतान के पक्ष से भाग्य की शक्ति भी प्राप्त करेगा। धर्मेश राजेश के अष्टम में होने से उन्नति और यह जातक यश प्राप्त करता है। ऐसे जातक कभी कभी यहाँ पर जातक को साइंटिस्ट और खोजी प्रवृत्ति का बनाता है और बहुत बड़े बड़े पदों पर यहाँ पे शनि उन्हें प्रभावित करता है और बड़े बड़े पदों पर ले जा करके उनको वहाँ पर यश मान सम्मान दिलाता है। अष्टम स्थान का शनि आयु में वृद्धि का भी योग बनाता है, लेकिन आयु भले लंबी होगी लेकिन जीवन में कई 1-2 बार जब जब दशाएं चलेंगी मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को आएगा। अब बात कर लें यहाँ पे शनि, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि जा कर के बैठ गए हैं यहाँ नवम भाव में, नवम भाव अर्थात 10वीं राशि मकर के घर में बैठे हैं, मकर अर्थात अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में अपनी ही राशि स्वक्षेत्र में बैठे हैं, तो भाग्य का महान वृद्धि करेगा। मजबूत कर्म के मुकाबले में भाग्य और धनवान भगवान को बड़ा मानता है ऐसा जातक, और पिता स्थान की शक्ति को गहरा आनंद प्राप्त करेगा। राज समाज कारोबार के मार्ग में न्याय और ईमानदारी से जातक काम करने वाला होता है, इसी कारण से मान और सुयश प्राप्त करेगा। तीसरी दृष्टि यहाँ 1 2 3 गुरु मीन राशि के लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ ही अरुचिकर रूप से अच्छा साधन और का लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक। बात दृष्टि 7वीं कर लें तो ठीक सामने 7वीं दृष्टि यहाँ पे तृतीय भाव 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि तीसरे घर को देख रहा है, पराक्रम साहस और कुटुंब के घर को देख रहा है, परिवार के भाई बहनों के घर को देख रहा है। तो भाई बहन के स्थान में थोड़ी सी ऐसे जातक को थोड़ा सा नीरसता बनाता है और पुरुषार्थ के बहुत सफलता प्राप्त करेगा। अपनी ताकत और परिश्रम के बल पे, पुरुषार्थ के बल पे जातक जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त करता है, लेकिन पुरुषार्थ की उन्नति करने के मार्ग में भी कभी कभी जातक को अरुचि उत्पन्न होती है। बात दृष्टि 10वीं कर लें तो 7 8 9 10वीं दृष्टि है, षष्ठम भाव को देख रहा है। षष्ठम भाव अर्थात अपनी उच्च राशि को देख रहा है जातक, शुक्र की तुला राशि, और इसलिए भाग्य शक्ति के बल से शत्रु पक्ष में महान प्रभाव प्राप्त करेगा। मामा के स्थान से वृद्धि प्राप्त करेगा, झगड़े झंझटों के मार्ग में बहुत सफलता प्राप्त करेगा, परिश्रम के योग से बहुत उन्नति ऐसा जातक प्राप्त करेगा। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में हम लोग बात कर रहे हैं शनि की, और शनि आपके 10म भाव में जाकर के बैठ गए हैं, 10म भाव, और वृषभ लग्न की कुंडली है तो यह होगी कुंभ राशि में शनि जाकर के बैठ गए हैं। तो 10म केंद्र में पिता का स्थान स्वक्षेत्र में बैठे हैं, पिता स्थान में महान शक्ति तो प्राप्त करेगा ही जातक। राज समाज कारोबार और भाग्य शक्ति के बल से भारी इज्जत प्रभाव जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा। उत्तम कर्मेष्ठी बनेगा, कर्म को ही सब कुछ मानने वाला, धर्म कर्म का यथार्थ पालन करने वाला ऐसा जातक होता है। बात इनकी दृष्टि की करें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यह है मेष की मंगल राशि को देख रहा है, व्यय भाव को, इसलिए यहाँ पर ये खर्च बहुत कम करेंगे। ऐसे जातक खर्च जल्दी नहीं कर तो कंजूस माने जाते हैं और कभी कभी बाहरी स्थानों में बुराई या कमी पाएंगे। बाहर के लोगों से संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए
इन्हें थोड़ा सा बाहरी लोगों से इनका संबंध अच्छा नहीं होता है। बात यहाँ से 7वीं दृष्टि की करें, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि ठीक सामने आएगी। 7वीं दृष्टि देख रही है चतुर्थ भाव, पंचम राशि अर्थात सिंह की राशि सूर्य के घर को देख रहा है। तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि देखने की वजह से घरेलू संबंधों में थोड़ी सी समस्या बनेगी, असंतोष बनेगा। मामा पक्ष से संबंध यहाँ पे थोड़ा सा खराब करता है। माता के सुख में भी कमी रहती है, माता से संबंध खराब हो जाते हैं। बात कर लें यहाँ पे दृष्टि 10वीं, तो 7 8 9 10वीं दृष्टि देख रहा है सप्तम भाव को। सप्तम भाव वृश्चिक की मंगल राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में भाग्यवान एवं कुछ निरस्ता भी प्राप्त करेगा। दैनिक रोजगार के मार्ग में कुछ अटकलें भी रहेंगी। ऊंचा भाग्यवान समझा जाएगा। लौकिक उन्नति करने के कारण भारी चेष्टा और भारी प्रयत्न करने के से इन्हें अपने जीवन में उन्नति बहुत मिलेगी। बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े व्यापार आदि में सफलता शक्ति प्राप्त करेंगे। बड़ा भाग्यवान ऐसा जातक को समझा जाता है। अब बात कर लें यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली की चर्चा हो रही है। वृषभ लग्न की कुंडली में हम सब बात कर रहे हैं शनि के घर, शनि की स्थिति। तो वृषभ लग्न की कुंडली में यदि शनि आपके लाभेश में बैठे हैं 11वें घर में, यहाँ शनि बैठ गए हैं 11वें घर में, लाभेश के घर में, खासकर मीन की चूँकि वृषभ लग्न की कुंडली तो मीन की राशि गुरु के घर में बैठने की वजह से जातक अपने आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाई कार्यों के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा। यदि कोई रिस्की काम करता है जातक तो उसमें जरूर लाभ प्राप्त करेगा और पिता पक्ष से भी लाभ के साधन में शक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन कहीं न कहीं पिता से संबंध भी खराब करता है। 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष फलदाता होता है, इसलिए बचत अच्छी करेंगे। भाग्य की शक्ति से किसी कार्य को विशेष लाभ प्राप्ति करने के साधन जरूर बना लेते हैं। ये धन की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, रिस्क लेते हैं जीवन में। तीसरी दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि लग्न भाव को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में अपने शरीर या अपने पौरुष और शारीरिक शक्ति का प्रभाव रखेगा। जीवन में अपने मान सम्मान प्राप्त करेगा। बात 7वीं दृष्टि की करें तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि विद्या भाव संतान भाव को देख रहा है और यह बुध की कन्या राशि संतान पक्ष को भी देख रहा है, तो इसलिए संतान शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा। बुद्धि और विद्या के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा। बात इनकी 10वीं दृष्टि की कर लें तो 7 8 9 10वीं दृष्टि देख रहा है यहाँ पे अष्टम भाव को। और अष्टम भाव का मतलब है यहाँ पे दृष्टि जाने का, तो शनि जिस पर दृष्टि करता है अथवा जहाँ जिस घर में विराजता है उसके भाव को, उसके फल को बढ़ा देता है। अब रोग का घर है, यह आयु का मृत्यु का घर है, तो उसमें थोड़ी सी समस्या जरूर देता है और पुरातत्व का कुछ दिक्कत करके लाभ पाएगा। जीवन में ऐसे जातक को थोड़ा सा समस्या जरूर आएगी, शारीरिक कष्ट मिलते हैं, उसमें शनि के उपाय जरूर ऐसे जातक को करने चाहिए। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली में अंतिम भाव 12वें भाव की चर्चा कर रहे हैं और 12वें भाव अर्थात मेष की राशि मंगल में यदि शनि बैठ गया है आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में, तो 12वें भाव के स्थान पर यहाँ शनि नीच का हो जाता है। पिता स्थान में हानि प्राप्त करेगा। शनि का स्थान बल और राशि बल दोनों ही निषेध तथा कमजोर हो जाते हैं नीच राशि में बैठने पर, इसलिए राज समाज कारोबार और मान प्रतिष्ठा सभी में कमजोरी करेगा और खर्च में भी परेशानी करेगा। भाग्य में दुर्बलता रहती है, लेकिन भाग्य के स्वामी शनि की भाग्य स्थान पर स्वक्षेत्र में 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यदि यहाँ इनकी 10वीं दृष्टि बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है और यहाँ के स्वामी भी हैं, ये खुद के घर पर, इसलिए भाग्य की शक्ति से भी इनको मिलेगी, लेकिन यश में कमी रहेगी। धर्म का पालन कमजोर रहेगा। भाग्य में वृद्धि के लिए दूसरे स्थानों का कष्ट साध्य संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और बात करें तीसरी दृष्टि की तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर देख रहे हैं धन भाव को, तो कुछ सफलता जरूर प्राप्त करेगा। बात दृष्टि 7वीं गलत 7वीं दृष्टि उच्च दृष्टि देख रहे हैं यहाँ पर, तो रोग ऋण झंझटों से इनको लाभ जरूर मिलेगा। शत्रुओं से प्रभाव रखेगा।
शत्रु इनसे भयभीत रहेंगे। मामा पक्ष से लाभ मिलेगा। भाग्योन्नति के लिए कुछ अनुचित और गुप्त कार्य भी करना इनको पड़ेगा और उसमें इनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। झगड़े झंझटों में ये फायदा और अपना प्रभाव बना पाएंगे, उसी के तरह कार्य भी करेंगे, किंतु राजेश और भाग्येश नीच हो जाने से भाग्य के अंदर बड़ा असंतोष रहेगा। ऐसे जातक को कभी कभी ये लोग कहते हैं कि वह भाग्य उनका बहुत खराब चल रहा है, भाग्य ऐसे जातकों का साथ नहीं देता। तो ये रहा आज आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की चर्चा हम लोग कर रहे थे। शनि की सभी 12 भावों में क्या स्थिति है उस पर हम लोगों ने गहन चर्चा की और विस्तृत भाव में चर्चा की। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे परेशानी क्या और उन सब चीज़ों को बिल्कुल निकटता से जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यहाँ पे आपको शनि को बिल्कुल डिटेल में लगभग प्रयास किया गया बताया, लेकिन कई चीज़ें जैसे किसी शब्द का व्याख्यान नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह उत्तम वृद्धि प्राप्त करेगा या उत्तम या फिर नुकसान करेगा या क्षीणता पाएगा, तो इस तरह की क्षीणता किस विषय पर पाएगा और या तो अगर वृद्धि करा तो किस विषय पर करेगा, उसकी डिटेल में चर्चा हम सब आगे वीडियो में करेंगे। फिर से क्रम बनेगा, लेकिन अभी जो क्रम चल रहा है सभी लग्नों में सभी ग्रहों की अलग अलग स्थितियों पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का ज्योतिषी समाधान या ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं और यदि आप भी अपनी कुंडली में शनि की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें, आपको यहाँ पे 100% संतुष्टि मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।